नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम लाइव। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। बीजेपी कार्यालय में आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पेगासस मामले पर उन्होंने कहा कि ये मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है, ये मेरे क्षेत्र के दायरे से बाहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के मामले को लेकर जिस स्तर पर बात होनी चाहिए थी उस स्तर पर बात हो रही है। मीडिया कर्मियों के पूछे जाने वाले सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेगासस मामला राष्ट्रीय स्तर का विषय है, जो भी फैसला लिया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा। चलिए आइए आप भी सुनिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है। तो स्वाभाविक कुछ विचारों में भिन्नता हो सकती है। सर, आपके दूसरे लाइन जीतन राम मांझी भी जांच की मांग कर रहे हैं पेगासस में। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी इसमें, वो भी लगातार बोल रहे हैं इस तरीके से। इस विषय पे हमारे केंद्र के मंत्री जो अधिकृत भी हैं इस विषय पे बोलने के लिए, उन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातें कही हैं। उसी बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ही देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी लगातार दिल्ली जाते हैं, ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, पेगासस और इस विषय पे जातीय जनगणना पे बहुत बोलते हैं कि बीजेपी पैसे पीछे कैसे जा सकती है। विधानसभा में जो पारित हुआ था तो वो भी साथ थे, अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। देखिए, यह केवल एक राज्य का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय विषय है। और राष्ट्रीय विषय पे जब कोई निर्णय होना है तो राष्ट्र के स्तर पे होना है, केंद्र सरकार के स्तर पे होना है, और दलगत आधार पे भी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है, वह इन सारे विषयों पे स्पष्टता से अपनी बात करती रही है। स्वाभाविक रूप से जब दल अलग होते हैं तो विचारों में कुछ भिन्नता होती ही है, लेकिन कुल मिलकर हम सब एनडीए हैं और इस देश और राज्य के विकास के लिए बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं, बताइए आप लोग बताइए। पेगासस मामले पे जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जांच की मांग की है, क्या कहेंगे? आप लोग के लिए बड़ी असहज स्थिति होगी, केंद्र ने तो इनकार कर दिया। देखिए, जो भी विषय है केंद्र की सरकार से जुड़ा हुआ विषय है, और केंद्र की सरकार ऐसे विषयों पे सम्यक विचारोपरांत कोई बात करती है तो केंद्र के सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और केंद्र की सरकार उसके अनुसार एक्ट कर रही है। मैं तो राज्य सरकार का मंत्री हूँ। लेकिन आप क्या कहेंगे जब मुख्यमंत्री ही खुद कह रहे हैं कि मेरा जो कार्य क्षेत्र और क्षेत्राधिकार है, मैं उतने ही दूर तक बात करता हूँ। यह केंद्र सरकार के समक्ष विषय है। केंद्र सरकार की तरफ से सारे विषय आए हैं। जो हमारे सरकार के माननीय मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट किया है। तो केंद्र के तरफ से जो भी बातें आनी है, चूंकि ये केंद्र सरकार के संज्ञान का सारा विषय है, तो सारी बातें कही जा चुकी है। एनडीए में सब कुछ ठीक है ना? चूंकि देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हो, फिर जातीय जनगणना हो, ओम प्रकाश चौटाला से मिलना हो। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग को चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है। एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ चला है, चल रहा है और चलेगा। लेकिन सीएम की राय बहुत स्पष्ट, आप सब लोग को मालूम है, मीडिया के दोस्तों को भी बताया गया, जब कोरोना का दूसरा वेव आया था तो दूसरे वेव में अचानक मानव बल की अधिक जरूरत पड़ी थी और चिकित्सक, हमारे चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल, नर्सें, हमने सभी लोगों को 3 महीना के लिए संविदा पे रखा था, घोषित करके रखा था कि 26 जुलाई तक आपकी सेवा ली जाएगी। बहुत स्पष्ट बता दिया गया, अखबारों में छपा था, विज्ञापन के माध्यम से हुआ था। तो सारी चीजें जब स्पष्ट रूप से आपको पहले ही बताया हुआ है तो उसके बाद फिर दोबारा बोलने का जरूरत है। और फिर एएनएम की नियुक्ति अभी निकलेगी, सरकारी निकलने वाली है, तो निकलेगी तो उसमें जो हमारी एएनएम की बहनें हैं वो अपना आवेदन डालेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे एपीएम लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।